ट्वेल्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 बातचीत। चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है हिंदी का बातचीत, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है बातचीत। बातचीत जो है फर्स्ट चैप्टर, तो उसका नाम है बातचीत। का लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो कि है 1, क्वेश्चन नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? युग पूछेगा तो भारत तेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारत तेंदु युग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो उनका पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। 4 का बी हो जाएगा। 4 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है बातचीत। जो बातचीत है चैप्टर का नाम, ठीक है, तो उसका बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है? तो हो जाएगा आधुनिक काल। काल पूछेगा तो आधुनिक काल हो जाएगा। काल पूछेगा तो आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक, युग पूछेगा तो भारत तेंदु युग। काल पूछेगा तो आधुनिक काल। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। निबंध। 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 7 का बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार समुद्र किसके बातचीत में उमड़ चला आता है? तो 2 सहेलियों के बातचीत में उमड़ चला आता है। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारे क्वेश्चन है 2009 से, ठीक, 2009 से 2022 तक जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था 7 क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट चैप्टर से, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर से बालकृष्ण भट्ट से। अब चैप्टर नंबर 2 से जो क्वेश्चन पूछा गया है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो चैप्टर का नाम है उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। क्योंकि ये याद कर लीजिएगा तो 1 नंबर जरूर से जरूर आ ही जाएगा लेखक परिचय से। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन इसमें है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो यह कहानी उसने कहा था कहानी से संबंध है। उसने कहा था कहानी से संबंध है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी
हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो दो का ऑप्शन नंबर कितना होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। उसने कहा था, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था, उसने कहा था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 चंद शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद शर्मा गुलेरी की कहानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था। चंद शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? उसने कहा था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 उसने कहा था कहानी की कहानी, उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी। तो किस प्रकार की कहानी ये पूछ रहा है? युद्ध की कहानी है, प्रेम की कहानी है, प्रेम की बलिदान की कहानी, तो इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, युद्ध का भी कहानी है, प्रेम की कहानी, प्रेम का बलिदान का भी कहानी। ऑप्शन नंबर डी, 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5 नंबर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5 नंबर। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? 5 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुलेरी जी की रचना नहीं है? तो नहीं है तो पूछ रहा, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? उसने उसने की निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे का हरिनाम उनकी रचना नहीं है। 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 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 अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी? इसमें कर्म की प्रधानता दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायिका कौन है? उसने कहा था उसने कहा था कहानी के नायिका है। उसने कहा था कहानी का नायिका कौन है? तो उसने कहा था कहानी का जो नायिका है वो लहना सिंह इसमें है। इसमें कहानी का जो नायिका है वो लहना सिंह हो जाएगा। दूसरा नंबर चैप्टर का जो कहानी का नायिका है वो लहना सिंह है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उसने कहा था किस प्रकार की उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है? तो 1915 के 1915 की कहानी है। यह 1915 की कहानी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था जो कहानी का कहानीकार है वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 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 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था 10 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मायो कॉलेज अजमेर में आए थे? चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मायो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतड़ी नावालिंग राजा जय सिंह के, खेतड़ी के नावालिंग राजा जय सिंह के लिए आए थे। और क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में काले डाले? उद्यमी उठ सिगड़ी में काले डाले किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह। 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 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 ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा नंबर चैप्टर है संपूर्ण क्रांति का लेखक। संपूर्ण क्रांति का लेखक, संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसका जो पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है।
जयप्रकाश नारायण रचित का पाठ का नाम है क्या है? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण का रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है इसमें, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल इनका नाम था, बचपन में नाम इनका था बाउल। और अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? तो यह सन 1974 ईस्वी में किए थे। सन 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन किए थे पटना के गांधी मैदान में। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक कब निकाला था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? यह तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी, ठीक ना, ये जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र की स्थापना किए हैं, बावजूद भी हमारे देश जो कि है पिछड़ापन है। तो यह किससे लिखा गया है? किस चैप्टर से? यह जो बोले हैं लोकतंत्र पिछड़ा है, ये कौन कहें? तो यह संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश जो नारायण है यही कहें कि हमारा जो देश है अभी भी पिछड़ा है, ठीक है, बावजूद हम लोकतंत्र की स्थापना किए हैं तब पर भी, ठीक है। ये 2019 में हमारे पास पूछा गया था, क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा किसने दिया था? तो यह जयप्रकाश नारायण दिए थे, यह जयप्रकाश नारायण दिए थे। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो जयप्रकाश नारायण दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति का रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। 2 बार पूछा गया, 2017, 2019 में पूछा गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? यह 1924 ईस्वी में बने थे, लेनिन की मृत्यु के समय। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में बने थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का पुकारू नाम क्या था? पुकार इनका क्या नाम से पुकारा गया था? तो इनका बाउल का नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 3 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक दिया गया है 12th क्लास का, ठीक है, जो मोस्ट BBI क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब जो कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बाय।